नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भगवान के प्रेरणादायक उदाहरणों से जीवन में नई प्रेरणा और सकारात्मकता देने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धृष्टद्युम्न की विधवा और श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध में जब धृष्टद्युम्न ने कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य का वध किया, तब कौरव पक्ष के कई योद्धा उससे क्रोधित हो गए। उन्हीं में से एक था दुर्योधन का भाई दुशासन। भीम द्वारा उसका वध होने के बाद उसका शव रणभूमि में पड़ा था। दुशासन की पत्नी की पीड़ा। दुशासन की पत्नी, जो महल में बैठी युद्ध का हाल जानने को व्याकुल थी, जब उसने सुना कि उसका पति भीम के हाथों मारा गया, तो वह रोते हुए युद्धभूमि की ओर भागी। वहां उसने देखा उसका पति रक्त से लथपथ पड़ा था और भीम ने प्रतिज्ञा पूरी करते हुए उसका रक्त निकालकर द्रौपदी के केशों में लगाया था। श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में खड़े थे जब वह स्त्री उनके पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और वह व्याकुलता से बोली, हे कृष्ण, आप तो इस सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी आपने मेरे पति को मरते देखा और कुछ नहीं किया। क्या यही धर्म है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, यह धर्म का युद्ध था। तुम्हारे पति ने जब द्रौपदी का चीरहरण किया, तब उन्होंने धर्म का उल्लंघन किया। जो पुरुष किसी स्त्री का अपमान करता है, उसका यही परिणाम होता है। भीम ने जो प्रतिज्ञा ली थी, वह अन्याय के विरुद्ध थी, व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं। दुशासन की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी, परंतु कृष्ण, मैं तो निर्दोष हूँ। मेरा क्या अपराध था कि विधवा हो गई? मेरे बच्चों का क्या होगा? वे किसके सहारे जीवन व्यतीत करेंगे? श्री कृष्ण ने करुणा से देखा और बोले, हे देवी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, पर यह विधि का विधान है। अधर्म का साथ देने वालों को उसका परिणाम भोगना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, यदि तुम्हारे पुत्र धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो मैं सदा उनकी रक्षा करूँगा। दुशासन की पत्नी ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। हे केशव, अब मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा उद्देश्य अब अपने पुत्रों को धर्म का पाठ पढ़ाना है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने पिता की गलतियों को न दोहराएं और सच्चे धर्मपरायण योद्धा बने। उस स्त्री ने आंसू पोंछे और कृष्ण के वचन सुनकर उसमें नया बल आया। उसने प्रण किया कि अब वह अपने पुत्रों को सत्य, धर्म और न्याय की राह पर चलने की शिक्षा देगी। इस प्रकार दुशासन की पत्नी का दुख धीरे धीरे सहनशीलता और कर्तव्यबोध में बदल गया। श्री कृष्ण ने उसे धैर्य दिया और यह सिखाया कि अधर्म का अंत निश्चित है, परंतु जीवन में आगे बढ़ने के लिए धर्म का सहारा लेना ही उचित है। कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध। अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद। कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ होने वाला था। दोनों ओर की सेनाएं सज्ज हो चुकी थी। शंख बज उठे थे, युद्ध की रणभेरी बज रही थी। ऐसे में अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से बोले, अर्जुन का संशय, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, हृदय व्याकुल हो रहा है और मेरे मन में भारी संशय उत्पन्न हो रहा है। ये सभी मेरे स्वजन, गुरु और बंधु बांधव हैं। मैं अपने ही भाई बंधुओं का सहार कैसे कर सकता हूँ? यदि इस युद्ध में मेरी जीत भी हो जाए, तो भी मैं अपनों के शवों पर विजय का उत्सव नहीं मना सकता। मैं नहीं लड़ूंगा, हे केशव। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनका स्वर शांत और गंभीर था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे अर्जुन, यह मोह तुझे शोभा नहीं देता।
यह कायरता तुझ पर हावी हो रही है, जो तेरा स्वाभाविक धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है न्याय और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करना। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अजरमर है। जो लोग आज तुझे अपने लगते हैं, वे पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। जन्म और मृत्यु तो एक चक्र की भांति है। तू अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हट रहा है? अर्जुन, हे माधव, फिर भी मैं अपनों को मारने का पाप कैसे सहन करूं? यदि मैंने युद्ध किया तो मेरी आत्मा इस अधर्म से कलुषित हो जाएगी। श्री कृष्ण का विराट ज्ञान। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को योग और धर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने भगवद गीता के माध्यम से उसे समझाया। एक बात मां अमर है, हे अर्जुन, तू जिसे मारने का विचार कर रहा है वे शरीर मात्र है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। यह अनश्वर, अजय और अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर नया धारण करती है। दो कर्तव्य और धर्म। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म युद्ध करना है। अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना के लिए यह युद्ध आवश्यक है। यदि तू युद्ध से विमुख होगा तो तुझे कलंक मिलेगा, और यह कलंक मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगा। 3 निष्काम कर्मयोग। हे पार्थ, केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। न तुझे विजय की इच्छा करनी चाहिए, न पराजय का भय रखना चाहिए। निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर, यही सच्चा योग है। 4 भक्ति और समर्पण। जो भी तू करता है वह मुझे अर्पित कर। तेरा मन मुझ में लगा रहे और तू समर्पण की भावना से अपने धर्म का पालन कर। तब मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन का संशय समाप्त होता है। श्री कृष्ण के ये दिव्य वचन सुनकर अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उसने अपनी शंका का समाधान पा लिया। उसने अपने धनुष गांडीव को उठाया और कहा, हे केशव, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। आपकी शरण में हूँ। आप जो भी आदेश देंगे वही मेरा धर्म होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन का रथ युद्ध की ओर बढ़ चला। शिक्षा। इस संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी हमें अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर संशय हो, तब हमें निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। मोह और भय को त्याग कर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि सच्ची सफलता समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है।